मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करूँगा, और वो है अगले आने वाले इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस किस तरह हिंदुत्वा के राह पर चलना चाहती है या चलने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल ये मौजू मेरे जहन में उस वक्त आया जब आशीष तिवारी का एक मजमून अमर उजाला में पढ़ने का मौका मिला। इसको उर्दू में भी पेश किया गया है बाज़ नेट में, वेबसाइट्स में। तो सोचा कि उनके उस सियासी तज़्ज़िये को आप लोगों के सामने ज़रूर रखें, और कितनी बड़ी गलती करने जा रही है कांग्रेस, जिसकी वजह से वो जीत को पूरी तरह से सजा संवार करके बीजेपी के दामन में पेश कर देती है। वो कैसे होता है, मैं सारी तफसीलात में आप लोगों के सामने आशीष तिवारी के मजमून के हवाले से खुलासा पेश करते हुए रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जनाब आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, हमारे वीडियोस को दूसरों तक फैलाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी है, आप लोगों की मजबूती। और आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है। लगातार अलग अलग इलाकों से तस्वीरें आने का सिलसिला जारी है। आपका ताउन मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचाने की हमारी टीम पूरी तरह जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तस्वीर को देखने के बाद कि कितने दूर दराज इलाकों में इस वक्त हमारा काम जारी है, और पूरी मेहनतें और काविशें इस जानिब लगी हुई हैं ताकि आपकी जो अमानतें हैं वो सही मुस्तकीम तक पहुंचा करके पूरी तरह से उनकी दुआओं में अपना हिस्सा शामिल कर सके। जनाब आपने अभी तक हिस्सा नहीं लिया, वो ज़रूर हिस्सा लें। नीचे नंबर दिए जा रहे हैं, उस पर व्हाट्सअप करें या कॉल करें, आपको तफसीलात भेज दी जाएगी। नाज़रीन गिरामी, आशीष तिवारी लिखते हैं कि इंतखाबी रियासतों का कांग्रेस हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है रियासतों में जिससे नताइज उसके हक में होने की बजाय उसके खिलाफ हो जाते हैं। इस बार भी कुछ रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस लीडरों ने अपने लिए इसी तरह का जाल तैयार करना शुरू किया था। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक कांग्रेस गुज़िश्ता कुछ अरसे से भारतीय जनता पार्टी की तरह हिंदुत्वा के रास्ते पर चलने की नाकाम कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में मध्य प्रदेश में दोबारा वही गलती दोहराने की कोशिश शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश में अगले साल असेंबली इंतखाबात होने हैं। चूँकि 2018 के इंतखाबात में कांग्रेस को वहाँ इख्तिदार मिला था, लेकिन सियासी उलटफेर और सियासी फार्मूलेशन की वजह से इख्तिदार में तब्दीली आई और बीजेपी की हुकूमत वापस आ गई। 2018 के पुराने फार्मूलेशन को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर ऐसा हुक्म जारी कर दिया जो उनके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। सियासी तज्ज़ियाकार आर्यन चतुर्वेदी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले इंतखाबात के लिए सियासी मैदान तैयार करने के लिए हिंदुत्व का रास्ता इख्तियार किया है। उसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने कारकुनों को भगवान राम की कथा और रामलीला के साथ मध्य प्रदेश के तमाम गांव, तहसीलों, शहरों और कस्बों में हर छोटे बड़े मंदिर में पूजा अर्चना के लिए कहा है। रामनवमी से शुरू होने वाले इस प्रोग्राम ने अपने तमाम कारकुनों को हनुमान जयंती तक मंदिरों में भजन पूजा और सुंदरकुंड समेत हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा गया। चतुर्वेदी कहते हैं कि यहाँ कांग्रेस को हर बार शिकस्त होती है। उनका यह भी कहना है कि ऐसी इशू को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं जिस पर कांग्रेस को कोई नतीजा ना मिले। उनका मानना है कि कांग्रेस खुद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा मौका देती है जिससे तमाम असल मसाइल पीछे रह जाते हैं और हिंदुत्व का मसला सामने आ जाता है। हकीकत यह है कि हिंदुत्व के मसले पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना इस वक्त किसी और सियासी जमात के बस की बात नहीं है। सियासी तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी ब्रजेश शुक्ला का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस लीडरों ने नर्म हिंदुत्व का रास्ता इख्तियार किया था। प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक असेंबली और लोकसभा के इंतखाबात में मंदिरों में पूजा करने लगे। ब्रजेश शुक्ला का मानना है कि जब भी कांग्रेस नर्म हिंदुत्व एजेंडे के साथ मैदान में उतरती है तो उसे नुकसान का सामना करना पड़ता है। उनका मानना है कि गुजरात में 2017 के असेंबली इंतखाबात में भी राहुल गांधी ने वहाँ के मंदिरों में जाकर पूजा करना शुरू कर दिया। जैसे ही राहुल गांधी ने मंदिरों का दौरा करना शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी के दौरे हुकूमत में नाराज़गी और इंतखाबात के असल मसाइल को एक तरफ कर दिया गया। वो कहते हैं कि जब हिंदुत्व और हिंदुत्व पार्टी की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती है। सियासी तस्याकार GD शुक्ला का कहना है कि उत्तर प्रदेश में
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी यही तरीका इस्तेमाल किया। समाजवादी पार्टी ने मुख्तलिफ जगहों पर परशुराम जयंती का शानदार तरीके से एहतमाम किया, कई मकामात पर मंदिर बनाए और हिंदुत्व के रास्ते पर चलने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी ने तमाम मसाइल को एक तरफ रखकर एक बड़ा मौका फराहम किया और इंतखाबात में हिंदुत्व के इशू को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही ज़्यादा कैश कर लिया। उसका नतीजा आप देखते हैं। कांग्रेस का अपना एक नज़रिया है और उसी नज़रिए की बुनियाद पर कांग्रेस ने तवील अरसे तक मुल्क पर हुकूमत की। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर का मानना है कि पार्टी को अपनी लाइन से बिल्कुल हटना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त ज़रूर इस वक्त उनके हक में नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आने वाले दिनों में चीज़ें फिर से उनकी तरफ ना आए। कांग्रेस के एक लीडर का मानना है कि पार्टी हाईकमान से लेकर इंतखाबी रियासतों में हिकमत अमली बनाने के लीडरों को इस बारे में फिक्रमंद नहीं होना चाहिए और अपने नज़रिए से समझौता नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के एक साबिक मरकजी वजीर और पार्टी में सीनियर ओहदों पर काम करने वाले एक रहनुमा का मानना है कि जब आप हिंदुत्व कार्ड पर खुलकर सामने आएंगे तो उसमें कांग्रेस की जीत के इम्कानात बहुत कम नजर आएंगे, क्योंकि जब हिंदुत्व की बात आती है तो बहुत से हकीकी मसाइल पीछे रह जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को अपनी सियासी हथियार समझकर उसे पीछे छोड़ देती है। उनका मानना है कि कांग्रेस हिंदू और मुस्लिम की सियासत नहीं करती। यही वजह है कि पार्टी में दोनों बरादरियों के लोगों को इज्जत मिलती है, लेकिन जब पार्टी मंदिर जाकर पूजा करने लगती है तो न सिर्फ पार्टी बिखर जाती है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिल जाता है। कांग्रेस हिंदुत्व के मामले पर पीछे है। कांग्रेस कायदीन ने अपनी ही क़ियादत को मशवरा दिया है कि कम अज़ कम आइंदा असम्बली इंतखाबात में हिंदुत्व के मसले को आगे करके इसकी सियासत से गुरेज किया जाए। तो नाज़रीन गिरामी, ये अमर उजाला में छपे हुए एक सियासी तजिया था जिसको आशीष तिवारी ने बेहतरीन अंदाज में बयान करने की कोशिश की और मुख्तलिफ लोगों ने जिस अंदाज में कांग्रेस के इस वक्त बदले हुए रवैये को बयान करने की कोशिश की है वो बहुत ही ज़्यादा हकीकत के करीब हम जो है देख सकते हैं, इसलिए कि हाल ही में इस तरह की जहनीत बदल रही है और लीडरान की जो सोच बदल रही है ये सब वही बयान करती है। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।